सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है बच्चों, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एल्गी में जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मेनिन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अगर मैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बना होता है बच्चों। प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल लेयर होती है। यंग प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे जो प्लांट सेल है मेच्योर होने लगता है ये प्राइमरी सेल वॉल ग्रो करना रोक देती है, क्योंकि अब उस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड को सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में होती है मिडिल लेमेला। दिस मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लेमेला का काम है कि जो नेबरिंग सेल्स है उनको साथ में होल्ड करके रखना। अच्छा, कुछ कुछ प्लांट सेल्स में ऐसा भी होता है कि मिडिल लेमेला और सेल वॉल को माइक्रोस्कोपिक चैनल्स क्रॉस करते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक चैनल्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर सेल वॉल के फंक्शंस की बात करूं तो सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड कराता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करता है, नेबरिंग सेल को आपस में इंटरेक्ट करने में मदद करता है, और सेल के अंदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को एंटर करने से भी रोकता है। तो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी में पाई जाती है। सेल को शेप प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, सेल को डैमेज होने से रोकती है। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एट ईज।